है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,648 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज को मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 1 पद 7। क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियकर, न मारपीट करने वाला और न नीच कमाई का लोभी हो। कुछ दिन के पूर्व एक जवान मसीही भाई मुझे बिहार के पूर्णिया से फोन के माध्यम से बुलाया। उनका एक संदेह को दूर करना मुझे फोन करने का उनका उद्देश्य था। वो भाई पूर्णिया में कोई शादी समारोह में भाग लेने के लिए आया था, जहां पर कोई तथाकथित पास्टर भी आया, जिन्होंने इस जवान भाई के अनुसार इस प्रकार वहां पर इकट्ठे हुए लोगों से कहा कि शराब पीना कोई पाप नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी काना की शादी में शराब बांटा था। और उस तथाकथित पास्टर का यह भी दावा था कि वो स्वयं शराब पीता है और उनकी कलीसिया के विश्वासियों को वो शराब पीने से मना भी नहीं करता है। और इस जवान भाई मुझसे चाह रहा था कि कोई स्पष्टीकरण इस तथ्य पर मैं दूं। मैंने प्रारंभ में उस भाई से इस प्रकार कहा कि यदि बाइबल में ये लिखा हो कि काना की शादी में प्रभु यीशु मसीह ने शराब बांटा, तो तुम भी जाकर पियो। उन्होंने कहा, जी अंकल, शराब शब्द तो वहां नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में दाखरस और अंग्रेजी में वाइन शब्द तो जरूर लिखा हुआ है। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, इस प्रकार के कपटी और ढोंगी पास्टरों को शायद आप भी कभी मिले होंगे। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने ऐसे लोगों का सामना कैसे किया है। बाइबल के पुराना नियम और नया नियम दोनों में शराब पीना सख्त मना किया हुआ है। नीति वचन 31:4, पहला कुरिन्ती 6:10। कई लोग अंग्रेजी में दिया गया वाइन शब्द का गलत मतलब निकालकर अपना पाप का समर्थन देते हुए भी हम देखते हैं, जबकि अंग्रेजी बाइबल में 3 प्रकार का अर्थ से वाइन शब्द का उपयोग किया है। अर्थात अंग्रेजी में इस्तेमाल किया गया वाइन शब्द के कम से कम 3 विभिन्न अर्थ है। मैं उन 3 विभिन्न अर्थ आपके सामने रखना चाहता हूं। दाखलता अथवा अंगूर के पौधे, अंगूर के जो पौधे हैं उसको भी अंग्रेजी में वाइन शब्द से अनुवाद किया है, यूहन्ना 15:1। दाखरस अथवा अंगूर के रस, यूहन्ना 2:3। काना की शादी में यीशु मसीह ने दाखरस अथवा अंगूर के रस बांटा था। तीसरा, दाख मधु अथवा अंगूर से निर्मित मदिरा अथवा शराब, नीति वचन 31:4। आप यदि हिंदी बाइबल को पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों के लिए 3 शब्दों का इस्तेमाल हिंदी बाइबल में किया है, जहां अंग्रेजी में एक ही शब्द का इस्तेमाल किया है, अर्थात वाइन। वही हिंदी बाइबल में वाइन को 3 शब्दों से अनुवाद किया है, दाखलता अथवा अंगूर के पौधे, दाखरस अथवा अंगूर के रस, और तीसरा दाख मधु अथवा अंगूर से निर्मित शराब। दाखलता, दाखरस और दाख मधु ये तीनों एक नहीं है, जबकि अंगूर से निर्मित अलग अलग चीजें हैं। प्रभु यीशु मसीह काना की शादी में दाख मधु या मदिरा नहीं पिलाया था, बल्कि दाखरस अथवा अंगूर से निर्मित रस पिलाया था। यदि कोई तथाकथित पास्टर खुद पीने के लिए बाइबल के शब्दों का गलत मतलब निकालता हो, तो आप लोग कृपया उनको समझाइएगा, भैया जी, यदि आपको शराब पीना हो तो आप पी लीजिए, लेकिन न बाइबल पदों का गलत मतलब निकालिए, न ही हमारी अगुवाई आप कीजिए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन।
यीशु मसीह का प्यारा वचन।